साथियों नमस्कार। मैं प्रयाग न्यूज़ के लिए सूरज कुकृति और इस समय एडिशनल एसपी ये जया बलूनी जी से बात कर रहा हूँ कोटद्वार की कानून व्यवस्था को लेकर के। और दीपावली आने वाली है, बड़ा त्यौहार होता है दीपावली का, बाज़ार लगता है, पटाखे का बाज़ार भी लगता है और तमाम जो है ख़रीदारी होती है। और कोटद्वार 3.5 लाख की आबादी पे पहुँच चुका है। नगर निगम कोटद्वार में इस समय वर्तमान में नगर निगम का पहला कार्यकाल है और बहुत बड़ी जिम्मेदारी कोटद्वार क्षेत्र में पुलिस की व्यापक रूप में है, क्योंकि क्षेत्रीय ये सीमावर्ती नगर भी है, उत्तर प्रदेश की सीमा है और उत्तर प्रदेश की सीमा काफ़ी बड़ी इस पर है और सीमा पर इतनी बड़ी जो है पिकेटिंग भी नहीं की जा सकती है। ये मैम जो है ये कोटद्वार में दीपावली आने वाली है, तो इस पर क्या क्या आपकी व्यवस्थाएं हैं? जी, ये जो आगामी त्यौहार है उसके लिए हमने व्यवस्था के लिए कवायद शुरू कर दी है। और जो भी यहाँ पर मेन मार्केट लगता है, मार्केट में पटाखे की दुकानें लगती हैं या इसके अलावा जो भी भीड़ भाड़ होती है जो खरीदारी के लिए आते हैं, और साथ साथ वाहनों की व्यवस्था के लिए इसमें हम अभी कार्य कर रहे हैं और जल्दी इसमें ड्यूटीज़ लगा दी जाएंगी। साथ साथ हम लोग सत्यापन की कार्रवाई भी कर रहे हैं। जी। अभी मैं देख रहा हूँ कि बहुत से लोग गांव में कोई जो है मोटरसाइकिल से सामान बेच रहा है, कोई फेरी कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, इस तरह से तमाम। ठीक है, हर आदमी को, देश के नागरिक हैं, उन्हें अपना कारोबार करने की पूरी छूट मिलनी चाहिए और देश के किसी भी क्षेत्र में देश का कोई भी नागरिक जा सकता है, आ सकता है, बस भी सकता है, लेकिन कानून व्यवस्था जो है उसका पालन उसे करना चाहिए और कहीं ना कहीं उसका वेरिफिकेशन होना बहुत ज़रूरी है। जिस तरह से अभी तक तो देश में शांति थी, लेकिन कल की घटना जो केरला में हुई है, इस तरह की घटनाएं और भी बढ़ सकती हैं, क्योंकि इंटरनेशनल फेम में और भारत के लोग खासकर अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर, चाहे भले उनका घर में कोई मामला बने या न बने, लेकिन एक राजनीति है। तो ये कहीं ना कहीं जो कल की घटना है, इससे भी हर स्टेट में हाई अलर्ट जारी हुआ है और ख़ासकर पड़ोसी राज्य है, सीमावर्ती शहर, ये नगर जो है कोटद्वार है। तो सत्यापन की जो प्रक्रिया है वो लगातार कोटद्वार पुलिस कर रही है, लेकिन फिर भी उसमें और ज़्यादा सतर्कता बरतने की ज़रूरत है। जी जी, केवल कोटद्वार ही नहीं बल्कि पूरे पौड़ी जनपद में जो भी बाहर फेरी वाले या ठेली वाले या फिर जो भी नए लोग वहाँ पर जाते हैं, चाहे फिर लेबर का काम करने के लिए जाते हों, सभी को ये स्टैंडिंग निर्देश एसएसपी मैम की तरफ से जारी हुए हैं और जारी हमेशा किए गए हैं। हमेशा हर मीटिंग में मैम कहती है कि सत्यापन किया जाए, तो हर संडे को हमारे यहाँ पर एक मास जो सत्यापन की कार्रवाई है वो की जाती है। इसके अलावा अगर वैसे भी पता चलता है कि किसी एरिया में कोई नए लोग आए हैं, तो फिर सत्यापन की कार्रवाई जो भी बीट कांस्टेबल है या फिर जो चौकी इंचार्ज है वो करते हैं। नहीं, आप सत्यापन की जैसे कार्रवाई है, बड़ा क्षेत्र भाबर का है जहाँ पर इंडस्ट्री भी हैं, आए दिन मजदूर बदली भी होते हैं, नए भी आते हैं और पुराने चले जाते हैं, फिर नए आ जाते हैं। तो भाबर में खास करके सत्यापन की प्रक्रिया आपका जो है, आपकी पुलिस चौकी जसोदरपुर इंडस्ट्रियल एरिया में है और सिडकुल भी काफ़ी बड़ा क्षेत्र है। तो वहाँ पर तो आपकी जो ये स्थानीय पुलिस चौकी है, वहाँ पे इसकी व्यवस्था होगी। जी, जो चौकी इंचार्ज हैं वो निरंतर इस पर कार्रवाई करते रहते हैं। पूरा एक रजिस्टर मेंटेन है जिसको कि समय समय पर हम लोग चेक भी करते रहते हैं और ये उनके द्वारा भी समय समय पर सत्यापन की कार्रवाई की जाती है और उसकी मॉनिटरिंग भी ऊपर के लेवल पर प्रॉपर की जा रही है। जो फैक्ट्री वाले हैं वो भी तो पूरी जानकारी देते होंगे आप लोगों को कि हमारे यहाँ कितने जो है नए मजदूर आए हैं। जो जितनी भी जगह पर फैक्ट्रीज हैं या फिर कहीं पर कोई कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, उन लोगों को भी निर्देश दिए गए हैं कि अगर आप लोग कोई भी नया मजदूर चेंज होता है या कोई नए लोग आते हैं तो आप उनका सत्यापन करवाएं। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो फिर उनका चालान भी किया जाता है। जी, अभी मैं आपके संज्ञान में डालना चाहता हूँ कि कुछ जगह जो है ये दिवाली तो शुरू हो गई और दिवाली के टाइम पर एक जुआ जो गेम होता है, इस तरह से बहुत बड़ा चलता है इसमें। और हालांकि ये लगातार भी इस तरह के जो हैं, ये जो जुआ खेलने वाले लोग हैं, गैमलर जो हैं, वो इस तरह के कार्य करते रहते हैं, लेकिन इस पर इस समय खास सतर्कता बरतने की ज़रूरत है। और जगह जगह इस तरह से जो बैठे रहते हैं लोग, और वो हालांकि वहाँ पे वो पैसा शो नहीं करते हैं, कई चीज़ें ऐसी होती हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जो है, और इसके बाद वहीं से फिर अपराध भी शुरू होते हैं। नशे का भी जो है कारोबार उनसे जुड़ा हुआ है इस तरह के लोग, क्योंकि इनकी पूरी एक लॉबी होती है जो कि इस तरह के पूरे नेटवर्क में होते हैं। जी, देखिए, सट्टे पर और नशे पर तो लगातार कार्रवाई की जाती रहती है जी। और जैसा कि है कि दिवाली के आसपास इस तरह की गतिविधियां काफ़ी बढ़ जाती हैं,
तो इस पे भी लगातार हम लोग नज़र रखते हैं और इसमें जो सभी अधिकारी कर्मचारियों को इसमें निर्देशित भी किया गया है कि अपने अपने क्षेत्र में ये दिखवाएं कि जो नशे पे कार्रवाई निरंतर चलती रहे और जो सट्टाबाजी है उस पर भी कार्रवाई करते हैं। तो ये जो नदी पार का क्षेत्र है जिसमें वार्ड नंबर 1, 2, 3 है ये, और इसके बाद वहाँ से आगे जंगल शुरू हो जाता है। और ये जो कालागढ़ की रोड जिसको हम बोलते हैं, हालांकि उस पर गाड़ियाँ नहीं चल रही हैं, बंद हो गई हैं, प्रतिबंधित हो गई हैं, फॉरेस्ट की गाड़ी जाती है। तो ये जो रोड है निर्जन रोड है, एक किस्म से सुनसान वाली, और इस पर कई बार जो है घटनाएं हुई हैं। तो इस पर पुलिस अगर यहाँ पे जो है दिन में 1-2 बार पिकेटिंग करे सायरन बजाते हुए, या जो नदी पार का क्षेत्र है वार्ड नंबर 1, 2, 3, क्योंकि आजकल रामला हो रही हैं और नशा तो जो है उत्तराखंड के अंदर पूरा फैला हुआ है, शराब पी करके खाली कई बार लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर पुलिस की गाड़ी पिकेटिंग करती है, सायरन बजाती है, तो उससे इस तरह के अपराधियों में या इस तरह की सोच वाले लोगों में थोड़ा भय होता है। ये जो हमारी हिल पेट्रोल यूनिट है और जो यहाँ पर 112 की गाड़ी है वो निरंतर मूवमेंट में रहती है। और जहाँ पर भी ऐसे एरिया है जैसे कि आपने कालागढ़ वाला बताया, इसके अलावा जो पुलिंदा वाली रोड है, इसके अलावा जो सनई वाला जो रास्ता जाता है, वहाँ पर निरंतर ये लोग मूवमेंट करते रहते हैं। और जो आप कालागढ़ वाला रास्ता बता रहे हैं उसमें शाम के समय तो थोड़ा जंगली जानवरों का भी भय रहता है, तो वो उसमें जब भी दिन का समय है उसमें तो निरंतर ही वहाँ पर मूवमेंट होता रहता है। मूवमेंट अब पुलिस की तरफ से गश्त चलती रहती है। नहीं, वो निर्जन रोड है तो उसमें बच्चे भी चले जाते हैं, कई बार जो नासमझ बच्चे हैं या जो नाबालिग टाइप के हैं वो भी चले जाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं उसमें घटनाओं की होने की संभावना होती है। देखिए वहाँ पे ये जंगली जानवरों के आने का काफ़ी खतरा रहता है और वैसे मूवमेंट उसमें जो स्थानीय लोग हैं उनका काफ़ी कम है जी। जंगली जानवरों की वजह से, बल्कि वहाँ पर जो फॉरेस्ट है उनकी भी पिकेट है और वो भी निरंतर जो शाम के समय तो किसी को जाने से वो भी रोकते हैं। जी जी। तो फॉरेस्ट के साथ भी आपका कंसल्ट होगा इस मामले में, जो फॉरेस्ट के लोग हैं? फॉरेस्ट के साथ मिलके भी कई बार कार्रवाइयाँ हुई हैं और उनके साथ मिलके भी गश्त होती है। अभी जो दीपावली को लेकर के जो दीपावली का बाज़ार है वो कहाँ पे लगेगा, किस तरह से, जहाँ पे कि सुरक्षित वातावरण में बाज़ार लगे, कोई घटना ना हो, क्योंकि एक ज्वलनशील पदार्थ होते हैं, पटाखे वगैरह तमाम चीज़ें हैं, तो जिससे कि सुरक्षा बनी रहे। जी, इसको लेकर कि दिवाली का बाज़ार कहीं कब और कहाँ पर लगेगा, तो इसके लिए पूर्व में भी समय रहते मीटिंग कर ली जाती है और अभी नवंबर के फर्स्ट वीक में सभी व्यापारी वर्ग के साथ एक मीटिंग आयोजित की जाएगी, जिसमें कि डिसाइड किया जाएगा कि जो व्यापारी वर्ग है ये अपना जो पटाखे संबंधित जो ज्वलनशील पदार्थों से संबंधित जो है मार्केट किस तरफ लगाएंगे उस पर डिसाइड किया जाएगा। ये थी हमारे साथ जया बलूनी, एडिशनल एसपी कोटद्वार, और उन्होंने अपनी बात विस्तृत रूप में रखी है कि दीपावली का त्यौहार है उसको लेकर के किससे सुरक्षा की जाएगी। और तमाम जो कोटद्वार एक सीमावर्ती नगर है, बहुत बड़ी सीमा इसकी उत्तर प्रदेश से मिलती है और अधिकतर अपराध जो हैं वो उत्तर प्रदेश से ही यहाँ पर आपराधिक गतिविधि को अंजाम देने वाले लोग आते हैं। तो इस पर काफ़ी जो है कोटद्वार पुलिस सतर्कता बरत रही है और सत्यापन की प्रक्रिया बहुत तेज़ी के साथ चल रही है और हर तरह से पुलिस जो है हर प्रकार की गतिविधियों से निपटने के लिए सक्षम है। थैंक्स मैडम आपको।